आज कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में हम सब ये समझ सकें कि हुकूमतें आवाम के साथ क्या करने वाली हैं। ये जो लाइन आपने यूज़ किया ना, हुकूमतें आवाम के साथ क्या करने वाली, नहीं इंशाल्लाह अच्छे की एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशन रखें तो इंशाल्लाह अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको मुज़म्मिल साहब बड़े दिनों बाद आप नज़र आए हैं और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। ये बताएं सबसे पहले तो कि उम्मीद है कि ऑब्वियसली उम्मीद तो खैर हम सारे कर रहे हैं कि ये बजट बनाने में जो लोग मसरूफ़ होंगे उन्होंने हमारे बारे में ज़रूर सोचा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात हम ये करना चाहते हैं कि आवाम के लिए वहाँ कोई स्पेशल रिलीफ हो तो क्या ही बात हो। इस सिलसिले में बताइएगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो है हमारा बजट ईद के साथ आ रहा है, तो आप सबको ईद मुबारक। और ईद में तो जो है खुशियाँ बांटने का मौका होता है। मुझे नहीं पता कि वफाक कितनी खुशियाँ जो है आवाम को दे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इस बजट में आवाम के लिए बहुत खुशियाँ देने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा साल गुज़रा है इसमें हमने तारीख़ी सरप्लस दिया है, और न सिर्फ सरप्लस दिया है बल्कि अपने हमने रेवेन्यू के और जो हमारे तरक्याती अखराजात हैं उन दोनों को एक्सीड भी किया है। अगला साल भी हमारा ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला, और अगले साल हम जो है एजुकेशन इमरजेंसी भी लगाने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे लड़कियाँ जो है 50% से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हैं। तरक्याती बजट का जो हजम है वो जो है 200-250 अरब रुपए के करीब होगा, तारीख़ी बजट होगा। तीसरी चीज़ जो है हमारी जो है इस साल तमाम जितने भी हमारे MPs होंगे, एक गवर्नमेंट का विज़न आएगा सामने कि अगले 4 साल की जो जो उन्होंने तरक्याती अखराजात करने हैं उसके लिए जो है वो जो है इस बजट में नई स्कीमें आएंगी, और वो बहुत ज़्यादा आएंगी, और अगले फिर हम 4 साल उन स्कीमों को मुकम्मल करने में लगाएंगे। रहा सवाल आवाम पे टैक्स का मज़ीद बोझ हम नहीं डालेंगे। वफाक से हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वफाक को पैगाम दें कि वो जो उन्होंने जो ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त पे जो बेजा टैक्स लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आवाम स्टैम्प ड्यूटी पे कर रही है, वो उसको कम किया जाए। और हमारी बस कोशिश ये होगी कि जो सेक्टर टैक्स से बाहर हैं उनको टैक्स में लेकर आएँ, लेकिन समटाइम्स उसको लोग कह देते हैं कि आवाम पे टैक्स लगा दिए। ये वो लोगों पे टैक्स होगा जो लगा हुआ है और जो टैक्स नहीं दे रहे। तरक्याती अखराजात भी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। ऑलराइट, गॉट इट। मुज़म्मिल साहब आप ये भी बताइएगा कि सूबे के सरकारी मुलाज़मीन की नज़रें जो हैं इस जानिब हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं उनमें कितना इजाफा किया जा रहा है, तो क्या आपके फाइनेंसेस में इतना मार्जिन है कि कोई बड़ा इजाफा करे, या जो वफाकी हुकूमत करेगी उसी तनासिब से ही कुछ किया जाएगा? मैंने तो पिछले साल डील दी थी सरकारी मुलाजमीन को कि सूबे को तय करने दें कि आपकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने पिछले साल 10% का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा नहीं, वफाक के साथ जो वफाक देगा हमें कबूल है। तो फिर वफाक ने 25% ऐलान कर दिया था, हमने कर दी थी। इस साल अब क्योंकि वो खुद कहते हैं वफाक के साथ, तो इस साल वफाक के इरादे अच्छे नहीं लग रहे और सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी कम तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो अब जो वफाक देगा वही हम करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो हमारी तनख्वाहों में एक एनॉमली वर्ड होता है, यानी कि किसी को 2017 की बेसिक से मिल रहा है, किसी को 2020 की, किसी को 2022 से, उस एनॉमली को कम किया जाए और जो फ़र्क है जो मुलाजमीन में किया जाता है उसको कम किया जाए, जिससे इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन खुशी होंगे। सर हर सूबे के ज़ाहिर अपने चैलेंजेस होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन अमन व अमान का इशू ऐसा है जिस पर ज़ाहिर है पूरा मुल्क ही इस तरफ ध्यान किए हुए है और होना भी चाहिए। सो क्या आने वाले बजट में इस शोबे के लिए कुछ खुसूसी तौर पर अलग रखा जा रहा है कि हाँ जी हमने अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ये पैसे एक तरफ किए हैं, ये इक़दाम होंगे उससे? मैं आपको ये कह दूं कि सेहत, तालीम और तीसरा नंबर जो है सिक्योरिटी, ये जो है तरजीह है। और पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्शंस हैं कि पंजाब पुलिस जितनी तनख्वाह ले रही है कम से कम 16 ग्रेड के मुलाजमिन से नीचे उनकी तनख्वाह उनके बराबर की जाए, तो हमारी पूरी कोशिश होगी उसको किया जाएगा। फिर दूसरा, जो हमारे पुलिस एहलकार जो शहीद हो जाते हैं उनके शहीद के पैकेज को बेहतर किया जा रहा है, उसमें 10 लाख रुपए का इजाफ़ा किया जा रहा है, एक प्लॉट का इजाफ़ा किया जा रहा है। तीसरा जो है हमारी कोशिश ये होगी कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जदीद से जदीद असला और जो और चीज़ें चाहिए होती हैं एक पुलिस को वो प्रोवाइड की जाए।
और चौथी इनकी जानो मान के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट है वो भी इनको दिलाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर में जो है हमारा अच्छा खासा बजट होगा पिछले साल के मुकाबले में। राइट। मुज़म्मिल साहब ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसकी वफाकी हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो इसलिए आपको ऑब्वियसली शिकायत भी रहती है कि वफाक की जानिब से सूबे को पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो रहे हैं या अब भी मसाइल बाकी हैं? देखिए, मिसाइल का मसला तो कभी भी हल नहीं होते। जहाँ पे पैसों का लेन देन हो वहाँ पे जो है मसाइल रहते हैं। वफाक जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें थोड़ा सा पैसों के मामले में टाइट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि ख़ुद वफाक ने हमें तरक्याती खराजात 70 अरब रुपये जो मर्ज एरिया है जिसे एक्स-फाटा कहते हैं उसके लिए मुख्तस किए थे। उसमें एक स्कीम थी AIP 43 अरब रुपये 43 बिलियन रुपीज़। आखिरी उसकी किस्त 6 अरब रुपये हमें जुलाई में मिली। तो आप ये बताएं कि एक तरफ अमन व अमान की जब आप बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप तरक्याती खराजात नहीं करेंगे तो फिर वहाँ की अवाम जब महरूमियत के शिकार होगी तो क्या करेगी, जब बेरोज़गारी के शिकार होगी तो क्या करेगी। लेकिन अली अमीन साहब की जो हुकूमत है उन्होंने जो है उसको जो है वफाक ने पैसे नहीं भी दिए तो उसके बावजूद जो है अब तक 19 अरब रुपये इजाफी खर्च कर चुके हैं और जो है वो दे रहे हैं। लेकिन हम वफाक से बार बार मांग रहे हैं, वफाक यकीन दहानी कराता है लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहा। ये शहबाज शरीफ साहब जो है ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में कुछ भी होता है वो वहाँ चले जाते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस भी दे रहे हैं। पिछले दिनों पेट्रोल की 8 रुपये कीमत को जो है उन्होंने कम नहीं होने दी और कहा कि बलूचिस्तान के लिए पैकेज है, लेकिन जो है सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा से। हम उसके लिए मुसलसल लड़ाई कर रहे हैं और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि हम तो जो है मर्ज एरिया में पैसे खर्च करेंगे और चाहे उसकी वजह से अगर हमारा सरप्लस मुतासर होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी वफाक पे आएगी, हमारे पे नहीं आएगी, क्योंकि हम उनको बार बार ख़त भी लिख रहे हैं और उनको बार बार ये चीज़ का बता भी रहे हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, सूबे की हुक्मरान जमात पर हाल ही में आपको पता है मुतअद्दिद माली स्कैंडल्स के इल्ज़ाम भी लगे हैं। मालियाती उमूर आगे शफाफ तरीके से चलाने हैं तो ज़रूरी है कि पहले जो इशूज़ आए हैं वो चैप्टर ज़रा क्लोज़ हो जाएं। तो क्या सूबाई हुकूमत इस मुताल्लिक़ कुछ कर रही है या करना चाहती है? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि अगर गवर्नेंस बेहतर ना होती तो हम इतना अच्छा सरप्लस ना देते, क्योंकि गवर्नेंस का जहाँ इशू होता है वहाँ पे तो ख़जाना बचता ही नहीं है, वहाँ तो ख़जाना चोरी हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मालियाती स्कैंडल्स हैं ये जो हैं जो अभी आया, जैसे कोहिस्तान का आया, ये 2016 से 2024 का है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ अगर आप गौर करें तो इसमें किसी सियासतदान का नाम नहीं आया। इसमें महकमे के जो छोटे अफसरान हैं, किसी बड़े अफसर का भी नाम नहीं आया और इसमें ठेकेदारों का ये एक स्कैम था जिसमें वफाकी हुकूमत का भी इदारा अकाउंटेंट जनरल है जिसकी उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा 7 लाख लोगों का सूबा है जो मुलाजमीन है। अगर ऊपर करप्शन नहीं हो और ऊपर जो है चीज़ें बेहतर हो तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस साल जो अगर आप देखें हमारी जो भी मतलब वज़ारत ख़ज़ाना है, वज़ारत ख़ज़ाना के बारे में पहले कहा जाता था कि यहाँ पे भी करप्शन है, तो हमने जो है यहाँ से सारी अपनी जितनी भी पावर थी डिसेंट्रलाइज़ कर दी। अब हम किसी को यहाँ से डायरेक्ट कोई रकम नहीं देते, अब जो है महकमे देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी हमारी जो है कोशिश हो रही है कि हम उस पर काबू पा लें। हमारी एंटी करप्शन जो है पहले के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फ़ाल हो चुकी हुई है। एंटी करप्शन एक्ट जो है बन रहा है जिसमें यूजुअली एंटी करप्शन एक्ट जो होता है वो सरकारी मुलाजमीन पे होता है, लेकिन उसमें पहली दफ़ा जो है हुकूमती नुमाइंदों को भी शामिल किया जा रहा है कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। कोशिश पूरी है और ये करप्शन जो सिस्टम की करप्शन होती है उसको ख़त्म सिर्फ एक चीज़ से किया जा सकता है, वो है डिजिटलाइजेशन और कैश का कम से कम इस्तेमाल। इस बजट में हमने बहुत सारी चीज़ों पे जो कैश पे होती थी उस पर पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं और सिर्फ जो है वाया अकाउंट होगी या डिजिटलाइजेशन होगी। तो यही एक तरीका है और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा इस मसले को सबसे पहले हल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे।